क्वेश्चन क्या कहता है, एक कार किसी निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे में तय करती है। इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी वृद्धि होनी चाहिए। यानी दूरी हमको दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा को 8 घंटे में तय करती है। प्रति का मतलब हुआ 1 घंटा में 50 किलोमीटर, 8 घंटा में कितना हो जाएगा, 8 घंटा में हो जाएगा 40, यानी 40 किलोमीटर, घंटा से घंटा गया 40 किलोमीटर हो गया, ठीक है दूरी। अब हमको क्या बोल रहा है, इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने के लिए इसकी चाल में कितनी की वृद्धि होगी। यानी नया चाल हमको पूछ रहा है, नया चाल। तो इसी दूरी को 5 घंटे में तय करवाएंगे, किलोमीटर को 5 घंटे में तय करवाएंगे तो 5 घंटे 40 यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। तो पहले चलता था 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, 1 घंटा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब नया चाल हमको निकल गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता था और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। तो अंतर करिए, 30 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। यानी चाल में वृद्धि हो गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा का। समझे, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस क्वेश्चन को समझिए बन जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए, आगे क्वेश्चन क्या करता है, ABCDE 5 क्रमांक विषम संख्या का औसत 15 है तो ए का मान क्या होगा। ABCDE 5 संख्या हो गया, इसका बोल रहा है ABCDE 5 क्रमागत विषम संख्या, 5 क्रमागत विषम संख्या बोल रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, का औसत 15 है तो ए का मान क्या होगा। देखिए दो इधर छाटिए, दो इधर छाटिए, बीच वाला जो हो गया ना क्रमागत विषम संख्या, इसका औसत दिया हुआ 15, नहीं इसका औसत हो गया यानी एवरेज हो गया, ठीक है। तो 5 क्रमागत विषम संख्या बोल रहे हैं, तो 15 से पहले इधर आइएगा, 13 नहीं थी, 14 नहीं होगा, 13 होगा क्योंकि विषम संख्या बोला। 13 से पहले इधर आइएगा तो 12 नहीं होगा, 12 सम संख्या होगा, इससे पहले आइएगा तो 11 हो गया, ठीक है। अगर 15 के बाद जाइएगा तो 16 नहीं होगा, सम संख्या हो गया, उसके बाद 17 होगा, 15 के बाद 17 हो गया, उसके बाद 17 के बाद 18 नहीं होगा क्योंकि वो सम संख्या, उसके बाद 19 होगा। अब हमको क्या बोल रहा है, तो बताइए तो ए का मान क्या होगा, तो एक मान हो गया 11, यही इसका आंसर हो गया मेरे भाई, समझ रहे हैं ना बात। आगे क्वेश्चन क्या करता है, 6 बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है, उनमें से एक 10 वर्ष के बच्चे के चले जाने के बाद एवरेज एज क्या होगा। यानी 6 बच्चे की औसत आयु, यानी 6 को बच्चा का औसत आयु 20 वर्ष है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, उनमें से एक 10 वर्ष के बच्चा चले जाने के बाद एवरेज एज क्या होगा। इनमें से एक 10 वर्ष का बच्चा चला गया, क्या गो, तो एगो चला गया तो क्या गो बच्चा बच गया, 5 बच्चा हो गया, 5 से भाग दे दीजिए, आंसर निकल जाएगा। तब बोलते हैं एवरेज एज क्या होगा। देखिए इसको गुना कीजिएगा तब 20 छक्का 20 से 120 माइनस 10 बटा 5 हो गया, इसमें से घटा लीजिएगा 110 बटा 5 हो गया, भाग दे दीजिएगा 22 बच, समझ रहे हैं ना। वो कौन लोग है जो आसानी से सो जाते हैं रात में, वो कौन लोग है जिसको 12 घंटा नींद आती है, 14 घंटा नींद आती है। अब तो जग जाना लायक, वो कहता है 1 घंटा और 1 घंटा, यानी वो अभी सपने देखे ही नहीं है, क्योंकि जो सपने देखते हैं उसको हर 4-5 घंटे पर अपने आप नींद खुल जाना चाहिए समय से, ठीक है। क्योंकि बेचैनी को, क्योंकि सपने को देखने के लिए बेचैनी होती है मेरे दोस्त, वो अभी सपना नहीं देख रहा है, इसीलिए वो 12 घंटा 14 घंटा सोता है। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के सभी कर्मियों का औसत आयु 27 वर्ष है, तो 10 बार बाद उसकी औसत आयु क्या होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के सभी कर्मियों का औसत आयु 27 वर्ष है, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद उसकी औसत आयु क्या होगा, इसमें 10 वर्ष जोड़ दीजिए 37 वर्ष हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को। जो अमीर पैदा होते हैं ना वो बदनसीब होते हैं मेरे नजर में। पूछो क्यों, पूछो कौन, क्योंकि उसके पास कुछ है ही नहीं सलाह करने। धीरू भाई अंबानी का पोता क्या उखाड़, अधिक से अधिक यही करेगा कि मोटा हो गया तो पतला होगा, अगर पतला हो गया तो मोटा होगा, अधिक से अधिक यही ना करेगा, सही है गलत। उसके पास क्या रहा कुछ करने के लिए, कुछ रहा नहीं रहा। तो अमीर खानदान में पैदा होने वाले लोग दुर्भाग्यशाली होते हैं। पूछो क्यों। अगर किसी को लगता है कि मैं गरीब खानदान में पैदा हुआ हूँ, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो सलाह तुम्हारे साथ ही अच्छा हुआ है, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ करने के लिए है, तुम कुछ कर सकते हो अपने लाइफ में, अपने परिवार को महान बना सकते हो, राजा बना सकते हो। क्योंकि जो धीरू भाई अंबानी का पोता क्या उखाड़ लेगा, कुछ कर लेगा, वो पहले से ही अमीर है, क्या करेगा, उसके लाइफ में कुछ है ही नहीं। तुम गरीब पैदा हुआ हो, इसीलिए तुम अपने परिवार को बदल सकते हो, तो अपने परिवार की तस्वीर को बदल सकते हो, तुम्हारे अंदर इतना क्षमता है। वक्त को सदुपयोग करो तो भी अपने परिवार को राजा बना सकते हो, समझ रहे हैं ना। इसीलिए बोलते हैं कि अमीर खानदान में पैदा होने वाले लोग बहुत दुर्भाग्यशाली होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है,
एक व्यक्ति 30 मिनट में 2000 मीटर, 40 मिनट में 1500 मीटर तथा 10 मिनट में 500 मीटर चलता है, उस तदनुसार उसकी कुल यात्रा का औसत कितने मीटर प्रति मिनट होगा। इसके लिए आपको पता होगा ना क्या, एवरेज स्पीड बराबर वो फार्मूला आता है, ठीक है। एवरेज स्पीड बराबर वो फार्मूला आता है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, ठीक है। डिस्टेंस मतलब हो गया दूरी, और टाइम मतलब आपको सदियों से पता होगा समय, और टोटल मतलब पता होगा कि सभी, इसका भी मतलब सभी होता है टोटल का मतलब। नहीं, टोटल डिस्टेंस बता टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस यानी दूरी कितने है, पहला है 2000 मीटर, उसके बाद 1500 मीटर, उसके बाद 500 मीटर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हो गया, टोटल दूरी कितने हो जाएगा, टोटल टाइम कितने हो जाएगा 30 मिनट, उसके बाद 40 मिनट, उसके बाद 10 मिनट, 10 मिनट हो गया। अब हमको बोला कि तो औसत कुल यात्रा का औसत कितने मीटर प्रति मिनट होगा, कितने मीटर प्रति मिनट होगा। देखिए ये हो गया 2000, इधर हो गया 2000, ये हो गया 4000 मीटर, ये हो गया 50 30 80 मिनट, ठीक है। एक जीरो से वो जीरो गया, उसको काटिएगा 8 5 से 40 यानी 50 वालों का दिया 50 मीटर प्रति मिनट, इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। समझ रहे ना बात को। अब अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। आगे क्वेश्चन कहता है एक ऐसा अनुपात मालूम करें जिसमें पदों का अंतर 20 हो तथा उसका मान 3/7 हो। एक ऐसा अनुपात, देखिए ऑप्शन बनाइएगा बन जाएगा। क्वेश्चन को ऑप्शन कहते हैं 15/35, दूसरा ऑप्शन कहते हैं 45/25, 45/25, तीसरा ऑप्शन कहते हैं भाई, तीसरा ऑप्शन है 5/25, और चौथा ऑप्शन है नन, यानी इनमें से कोई नहीं। एक ऐसा पदों का ज्ञात कीजिए जिसका अंतर 20 हो और उसका मान 3/7 हो, ठीक है। देखिए पहले इसको लेकर बनाते हैं, 15 और 35 का अंतर करेंगे 20 हो जाएगा, ये हद तक सही है। दूसरा 15/35 को काटेंगे 5 से, 5 किया 15, 5 7 35, 3/7 मान भी हो गया। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए उत्तर सही होगा। समझ आए ना बात को। हम जिंदगी में कई बार कंपनी फोकस करते हैं, गूगल फोकस करते हैं, प्लान को फोकस करते हैं, परिवार फोकस करते हैं, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को फोकस करते हैं, सरकार फोकस करते हैं, फेसबुक को फोकस करते हैं, अपने परिवार फोकस करते हैं, अपने मकान फोकस करते हैं, गर्लफ्रेंड को फोकस करते हैं, बॉयफ्रेंड को फोकस करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मुझे अपने खुद पर भी फोकस करना है। और जिंदगी में जो इंसान खुद पर फोकस कर लिया उस पर दुनिया का फोकस चला जाता है मेरे दोस्त। समझ रहे हैं ना। वो अपने लाइफ में कुछ भी कर सकता है किसी वक्त, बशर्ते तो अपने खुद पे फोकस करना चाहिए। दुनिया के सारी चीजों को फोकस तो कर लेते हैं लेकिन हम अपने पर फोकस कोई नहीं करता है मेरे दोस्त, इसीलिए पिछड़ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखिए। आगे क्वेश्चन कहता है 6 बिल्ली 6 दिन में 6 चूहा खाते, 4 बिल्ली 4 चूहा कितने दिन में खाएगी। वही एमडीएच मसाला को बनाइएगा। इसको एमडीएच मसाला का फॉर्मूला बताए थे, M1D1 गुने H1 बटा W1 बराबर M2 गुने D2 और गुने H2 बटा W2। M का मतलब हो गया मैन यानी आदमी, D का मतलब हो गया क्या दिन, H का मतलब आवर यानी घंटा, ये हो गया वर्ग, ठीक है। तो अब हमको क्वेश्चन क्या कहता है 6 बिल्ली 6 दिन में 6 चूहा खाते, 6 बिल्ली यानी मैन हो गया 6 दिन में यानी दिन का दिया हुआ, 6 चूहा खाती है यानी खाता है तो काम हो गया, यानी हमको आवर हमको नहीं दिया क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है 4 बिल्ली 4 चूहा यानी 4 बिल्ली 4 चूहा, 4 बिल्ली 4 चूहा कितना दिन में खाएगी। हमको दिन का बोल रहा है, दिन निकालने के लिए बोला है, बोला कितने दिन में खाएगी। देखिए 6 से 6 गया, 4 से 4 गया, ये दिन का चर्चा 6 दिन में वो खा जाएगी। समझ रहे ना क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अच्छे वक्त बहुत कीमती होती है दोस्त, लेकिन सबसे ज्यादा साला यही बर्बाद होता है क्योंकि कद्र नहीं है ना। कद्र होती तो बर्बाद नहीं होता। आप बिलगेट थोड़ी है कि आपकी 2 मिनट की कीमत हो। आप तो बिलगेट के बाप हैं, है कि नहीं। आपका तो 2 घंटा भी चला जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप धीरू भाई अंबानी थोड़ी है कि आपका 2 मिनट का कीमत हो। आप धीरू भाई अंबानी के बाप है। आप मोदी थोड़ी है कि आपका 2 मिनट का कीमत हो। आप मोदी जी के बाप हैं, तो तुम बाप हो क्योंकि तुम्हारे वक्त की कोई कीमत नहीं है। तुम 12 घंटा सो जाओ, 1 घंटे भर दिन सो जाओ, तुमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम्हारा अगर मोबाइल गुम हो जाएगा तो तुम भर दिन रोओगे, ठीक है, लेकिन तुम्हारा 2 साल चला जाएगा तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि तुम बाप हो। समझ रहे हो ना। जबकि मोबाइल बहुत छोटी चीज है वक्त के आगे, ठीक है, फिर भी आप उसके लिए रोओगे,
लेकिन तुम्हारा 2 साल चला जाएगा, उससे तुमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब किसी वस्तु को आपके वक्त से कम यानी सस्ता लगने लगे तो आप बहुत बड़े इंसान बन जाओगे, और जिस दिन आपकी किसी वस्तु को वक्त से भी ज्यादा महंगा लगने लगे तो आप फेंका जाओगे, कहीं फिर सक्सेस नहीं हो पाओगे मेरे दोस्त। समझ रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन को देखिए। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 4000 रुपये है, उसे 10%, 20%, 30% क्रमिक छूट पर बेचा जाता है, उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 4000 रुपया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 4000 रुपया है, जिसका 10%, 20%, 30% छूट, 10% छूट दिया तो 90% बचा, उसके बाद 20% छूट दिया तो 80% बचा, उसके बाद 30% छूट दिया तो 70% बचा। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, तो क्रमिक छूट देने पे चाहता हूँ उसकी विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य क्या होगा देखिए, प्रतिशत से 2 जीरो गया, प्रतिशत से 2 जीरो गया, प्रतिशत से 2 जीरो गया, ये हो गया 9 चौक 36, गुने 8 7 56, तो गुना कीजिएगा 2016 हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरे भाई। वो इंसान ही क्या है जिसको भूख याद आ जाए। अगर कोई इंसान काम कर रहा है और उसे गर्मी लग रही है तो क्या काम कर रहा है। अगर कोई इंसान काम कर रहा है और उसे परेशानी हो रही है तो घंटा काम कर रहा है। काम का मतलब है सारा दुनिया में कुछ भी हो जाए, समझ रहे हैं, फिर भी काम ही याद आना चाहिए, दुनिया का कोई चीज याद आना नहीं चाहिए, इसे काम करते हैं। समझ रहे हैं ना मेरे भाई। आगे क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात के लिए गौस दिया हुआ कितना 80, उसके बाद 100, उसके बाद 120, उसके बाद 110, उसके बाद 85, उसके बाद 90, उसके बाद 120, 90 120 75, उसके बाद 84, उसके बाद 120, उसके बाद फिर 120, उसके बाद 100, उसके बाद 120। इसका बहुलक कर है निकालने के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात को। इसका बहुलक निकालिएगा तो बहुलक का मतलब होता है जो क्वेश्चन में यानी जो बहुत बार आता है ना उसे बहुलक करते हैं। देखिए इसमें बहुत बार कौन आया, सबसे ज्यादा बार देखिए कौन आया, 120 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी 120 4 बार आया। 100 कितने बार आया है, 1 बार 2 बार, ठीक है। 80 1 के बार, 85 1 के बार, यानी 120 इसका आंसर हो जाएगा। 120 से ऐसा है तो 4 बार आया है क्वेश्चन में, तो जो बहुत बार आता है ना उसे बहुलक करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 120। समझ रहे हैं ना। वो इंसान ही क्या जो छोटी मोटी मुसीबतों से हार जाए। अरे इंसान तो वो होता है जिसके पास मुसीबत आए तो बाप बाप करते भागते चला जाए, इस साला इससे नहीं लड़ पाएगा, ये बहुत बहुत मजबूत इंसान है। समझ रहे हैं ना मेरे भाई। क्वेश्चन कहता है 15 परीक्षणों का माध्य 11 है, इनमें एक परीक्षण और जोड़ा जाता है और नया माध्य 12 हो जाता है, तो सालाना परीक्षण क्या होगा। यानी 15 परीक्षणों का माध्य 11 है, 15 परीक्षणों का माध्य 11 है, ठीक है। और इनमें वो परीक्षण जोड़ा जाता है हो गया 16, और इसका माध्य 12 हो जाता है, ठीक है। तो बता ही है कि 16वां परीक्षण क्या होगा। तो इसमें से दोस्तों घटा लीजिएगा ना तो 16वां परीक्षण निकल जाएगा। तो 16 12 गुना कीजिएगा तो 12 6 72 2 7 और 12 7 में हो जाएगा 19 192, ठीक है। इसको गुना कीजिएगा तो 11 5 55 5 हासिल 5, 11 5 हो जाएगा कितना 16 165। अब इसमें से घटाइएगा तो 12 में से 5 गया तो 7, 18 में से 16 गया तो कितने बच जाएगा 2, 27 इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को। आपको कभी दुख हुआ कि कटरीना कैफ हमारी नहीं हो पाई, आपको कभी दुख हुआ कि रवीना टंडन हमारी नहीं हो पाई, आपको कभी दुख हुआ कि ट्विंकल खन्ना हमारी नहीं हो पाई, आपको कभी दुख होगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी औकात ही नहीं है, आपके सिलेबस से बाहर है। तो फिर आपके गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है तो क्यों रोते हो, नहीं रोना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो मेरी नहीं है। जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि वो मेरी नहीं है उस दिन के बाद आप रोना बंद कर दोगे उसके लिए। समझ रहे हैं, क्योंकि आपके पास औकात ही नहीं है, वो सिलेबस से बाहर है। आप लोग बेवजह बेवकूफ़ की तरह रोते हैं, रोने से कुछ भी नहीं होता है मेरे दोस्त। समझ रहे हैं ना। तो इस वीडियो कहीं तक रहने देते हैं। आपको क्लास कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बीपीएससी की एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, यही सब क्वेश्चन रिपीट होगा, पढ़ के जरूर जाइएगा।